किस तरह के समीकरण जो है बनेंगे, क्योंकि लोकसभा के नतीजों के बाद विधानसभा के चुनावों में स्थिति थोड़ी अलग होती है। हाँ बिल्कुल होती है, थोड़ा लोकल ज़्यादा हो जाता है और दावेदार काफ़ी होते हैं। जो इतने साल में 10 साल होने को आ रहे हैं, 10 साल में ना कर सके, अब क्या वो करेंगे। बिल्कुल इस तरह की बातें जो हुई, जो मुझे लगी वो मैंने रखी पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी, सार्वजनिक रूप से भी। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अब हम आगे बढ़ें और आगे की बात करें। खराब की स्थिति अभी उत्पन्न हो सकती है आने वाले चुनावों के समय टिकट बंटवारे को लेकर, क्या लगता है? सबको महसूस होता है, हाईकमांड को भी, सबको, कि भाई बैलेंस तो सबका होना चाहिए, हर तरह से बैलेंस होना चाहिए। हाईकमांड के कहने के बावजूद अगर किस तरह से वो चलेंगे, ये समय कम है और सब मिलकर चुनाव लड़ें। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से सांसद, जो अंबाला से भी रह चुकी हैं लोकसभा सांसद, कुमारी शैलजा जी हमारे साथ हैं। तो मैम, किस तरह की तैयारियां हरियाणा में कांग्रेस की विधानसभा चुनावों को लेकर चल रही हैं जी? पूरी तरह से तैयारी है। अभी लोकसभा में सबने मिलकर काम किया है और आप समझ लीजिए कि तैयारी हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। और अक्टूबर में चुनाव होगा, तब तक सभी लोग पार्टी के लगे हुए हैं, नीचे ज़मीन पर काम कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी। मैम, लोकसभा चुनावों के जो नतीजे हैं उनको लेकर आपका ये कहना था कि हम शायद ज़्यादा सीटों पर भी जीत जो है वो दर्ज कर सकते थे। टिकट बंटवारे को लेकर आप कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिखी हैं, तो इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर क्या लगता है कि टिकट बंटवारे को लेकर किस तरह के समीकरण जो हैं बनेंगे, क्योंकि लोकसभा के नतीजों के बाद विधानसभा के चुनावों में स्थिति थोड़ी अलग होती है। हाँ बिल्कुल होती है, थोड़ा लोकल ज़्यादा हो जाता है और दावेदार काफ़ी होते हैं, तो थोड़ा फ़र्क तो होता है। लेकिन जब चुनाव है उस समय सब लोग मिलकर काम करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में ऐसा नहीं लगता। और जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने और सब मिलकर चुनाव लड़ें। भाजपा जिस तरीके से, अब देखो, कर्मचारी हो या फिर संत महात्मा हो या फिर सरपंच हो, सब पर कहीं ना कहीं अब मेहरबान होती जा रही है चुनावों से पहले। कैसे देखती हैं आप इसको, क्या कहेंगी? पहले लाठियां बरसाई, अब मेहरबानी बरसाने का प्रयास है। लेकिन अब जाकर जब 1-2 महीना बचा है, चाहे आपने जिन वर्गों की बात की, इनकी करें या फिर नौकरियों की बात करें, तरह तरह की घोषणाएं ज़रूर हो रही हैं। लेकिन जो इतने साल में 10 साल होने को आ रहे हैं, 10 साल में ना कर सके, अब क्या वो करेंगे। तो लोगों का विश्वास जब ये खो बैठे हैं, तो अब इन अनाउंसमेंट्स का मुझे लगता नहीं कि कोई विशेष फ़र्क पड़ेगा। प्रदेश में जो मौजूदा स्थिति है वर्तमान सरकार के नेतृत्व में, उसको आप कैसे देखती हैं, उसके बारे में क्या आप सोच रखती हैं? ये तो साफ बात नज़र आती है कि ये लोगों का विश्वास खो बैठे हैं। केंद्र में खोया और राज्य में भी आप देखिए, चाहे सरेआम कानून व्यवस्था, जिस तरह से धज्जियाँ उड़ रही हैं, हर जगह रोज़ गोलियाँ चलती हैं। अभी फरीदाबाद में आपने देखा, और कई जगह रोज़ ये हादसे होते हैं। क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, अफसरशाही हावी है, बेरोज़गार युवा की कोई पूछ नहीं है। तो राज्य में स्थिति सरकार के शासनकाल के दौरान, भाजपा शासनकाल के दौरान बहुत बदतर होती गई। तो अब ये कितनी भी घोषणाएं करेंगे, कुछ मुझे नहीं लगता फ़र्क पड़ेगा। लोग कांग्रेस की ओर विकल्प के रूप में देख रहे हैं और आने वाले वक्त में सरकार कांग्रेस की ही बने, ये लोगों की इच्छा नज़र आती। मैम, लोकसभा चुनावों में ऐसा देखा गया कि हुड्डा गुट की जो टिकट बंटवारे को लेकर जो भी था, तो ऐसा सामने आया कि उनको तवज्जो ज़्यादा दी गई और नतीजे जो आए उस पर आप भी अस्पष्ट दिखी।
परिणामों से आपको भी लगता था कि 5 के बजाय हम 10 सीटों पर भी जा सकते थे। तो क्या लगता है कि टिकट बंटवारे में कहीं पर कोई कमी रही या हाईकमान तक फीडबैक अच्छा नहीं गया? क्या आप मानती हैं? बिल्कुल इस तरह की बातें जो हुई, जो मुझे लगी, वो मैंने रखी पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी, सार्वजनिक रूप से भी। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अब हम आगे बढ़ें और आगे की बात करें। इस बात पर बहुत चर्चा हो चुकी है। तो बिखराव की स्थिति अभी उत्पन्न हो सकती है आने वाले चुनावों के समय टिकट बंटवारे को लेकर, क्या लगता है? देखो, टिकट में हमेशा दावेदार कई होते हैं, तो आपस में इतनी थोड़ी बहुत खींचतान चलती है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जैसे कुछ लोगों की आदत हो गई, जा जा के टिकट बांट देना, ये दावेदार है, इसको टिकट मिलेगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ऐसे में पार्टी की स्थिति मैं समझती हूँ कमज़ोर होती है। 35 वर्षों से अधिक का अनुभव आपका राजनीति का है और आपका बयान भी आया था कि बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है राजनीति में। कैसे देखती हैं, क्या कहेंगी? ये तो सबको महसूस होता है, हाईकमांड को भी, सबको, कि भाई बैलेंस तो सबका होना चाहिए, हर तरह से बैलेंस होना चाहिए। और ये जिम्मेवारी है कि कौन बैलेंस बनाकर चलना चाहता है, या अभी भी हाईकमांड के कहने के बावजूद अगर किस तरह से वो चलेंगे, ये समय कम है। कितनी कांग्रेस तैयार है और क्या लगता है कितनी सीटों पर इस बार जीत काबिज होगी? किस तरह के परिणाम कांग्रेस के लिए आने वाले समय में जनता हरियाणा की तय करेगी? परिणाम बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि लोगों की उम्मीद भी है और लोग चाहते हैं आगे सब मेहनत करें तो बिल्कुल प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार। धन्यवाद मैम, माई हिंदी टीवी को बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा जी, जिन्होंने बताया कि हरियाणा में किस तरीके की रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है। कैमरा पर्सन जशन के साथ माई हिंदी टीवी के लिए मैं भारती शर्मा।